आपका पसीना बहेगे तो वकील साथी खून बहा देंगे। किसान वकील एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त अमन बारोटिया और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल माई सिटी माई पीपल। तो इस समय तो दोस्तों मेरे साथ है जो वकील है, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ तो हमारे आज साथ है। तो उनसे हम जानेंगे कि काले कानून है कहाँ तक सही है, किसके लिए सही है, क्यों सही है। तो वो कुछ बातें हम जानेंगे। तो आ जाइए, तो आप थोड़ा पास आ जाओ भाई साहब कैमरामैन थोड़ा पास आ जाओ। कोई बात नहीं। राम राम सर। राम राम भाई। और ठीक हो जी? सारे भाईचारा ने राम राम। मैं नरेश सोनी, एडवोकेट, पूर्व उप प्रधान बार एसोसिएशन जिला फतेहाबाद से। साथियों, जो ये 3 काले कानून हैं, ये जिनका विरोध कि किसान, मजदूर व सभी व्यापारी वर्ग और समस्त समाज जो कर रहा है वो सही है। और ये काले कानून जो है ये गलत बनाए गए हैं। जो किसानों और किसानी से संबंधित जो है लोग, उनकी इसमें अनदेखी की गई है। और ये सिर्फ कॉरपोरेट जगत, जो 2 घराने हैं अंबानी और अडानी, उनके व्यक्तिगत निजी तौर पे उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार और उनके मंत्रियों के द्वारा समस्त भारत की जनता को अंधेरे में रख करके बनाए गए हैं। और जिनका कि हम बार एसोसिएशन फतेहाबाद के वकील अपने स्तर पे, हाई कोर्ट के जो हमारे साथी हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के वो, और समस्त जो है भारतवर्ष के सुप्रीम कोर्ट तक के हमारे जो साथी हैं वो इस कानूनों का विरोध कर रहे हैं। और साथियों, एक बात और है कि ये जो कानून है ये जल्द ही रद्द होने वाले हैं, क्योंकि इनमें इतनी ज़्यादा गड़बड़ियां हैं। क्योंकि इनकी विस्तृत अगर हम चर्चा करें कि इनमें कमियां क्या हैं, तो उसके लिए कम से कम हमें 2-2.5 घंटे इस विषय पे लग सकते हैं। अगर कोई हरियाणा सरकार का मंत्री, केंद्र सरकार का कोई मंत्री, उनका कोई अधीनस्थ कर्मचारी या कोई ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि वो कानून जो है, अध्यादेश जो है वो ठीक है और हमारे से डिबेट करना चाहता है, तो ब्लॉक स्तर से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, स्टेट लेवल या किसी भी स्तर पे जो बातचीत हमसे करना चाहता है, डिबेट करना चाहता है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। और हम उनके साथ ये साबित कर देंगे कि ये जो कानून है ये वास्तव में गलत बनाए गए हैं और इसे जो है भारतवर्ष में लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों, आज तक जितने भी कानून बनाए गए उनका जो है अधिवक्तागण, वकील साथी हमेशा स्वागत करते हैं। ये पहला ऐसा कानून है पूरे इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा एक कानून होगा जिसका कि सारे हम वकील साथी जो कि कानून के जानकार हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए सभी साथियों ने ये ओपन समर्थन जो है किसान मजदूरों को दिया है, अपने भाइयों को दिया है, ताकि ये लागू ना हो सके। तो मैं इस विषय पे ज़्यादा ना कहूँगा, क्योंकि हमारे प्रधान जी हमारे बीच में हैं, श्री राजेंद्र कुकड़ेजा जी बार एसोसिएशन के मौजूदा प्रधान हैं, तो वो जो है इस विषय पर अपनी राय रखेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। राम राम प्रधान जी। राम राम। तो प्रधान जी, ये जो काले कानून है कड़ तक सच है, कड़ तक मतलब झूठ है इस चीज़ में? ऐसा है, जब ये कानून बने थे, बिल पास हुआ था, मैंने खुद इनको नेट पे निकाल के पढ़े। तो मेरे, क्योंकि मैं एक किसान पुत्र हूँ, तो मेरी आंखों में ही आंसू आने लगे थे। क्योंकि ये हमें, हमारे माँ बाप ने जिन्होंने हमें पाला है, हमें पता है कि सुबह किसान 4 बजे उठकर कैसे ठंड में, दिसंबर में खेतों में पानी लगाता है, कैसे अपने मजदूरी करके और कैसे फसलों को पालता है। ये मैंने अपने पिताजी को भी देखा है, दादाजी को भी देखा है और हमारे सारे परिवार को भी देखा है। ये कानून सिर्फ पूंजीपतियों के कहने पर, पूंजीपति अंबानी और अडानी और अन्य पूंजीपतियों के कहने पे बनाए गए हैं, ताकि वो अमेरिका की तरह इस किसानों की भूमि को लेकर एग्रीमेंट करवाकर, क्योंकि एग्रीमेंट का किसानों को नॉलेज नहीं है और उनके बड़े बड़े अफसर आएंगे, वो साइन कर देंगे और एग्रीमेंट के ऊपर वो किसानों के हस्ताक्षर करा लेंगे कि तुहानू इन्हां दा पूरी
फसल का ये दिता जाऊगा वो दिता जाऊगा कह के साइन करवा लेंगे। अनपढ़ किसान हैं, उनको ये पता नहीं कि मैं किस पे साइन कर रहा हूँ। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसकी डिमांड हिंदुस्तान के किसी भी किसान ने नहीं की, ये इन्होंने धक्के से लागू कर दिया। अमेरिका और कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में कम से कम हमारे से 10 गुना ज़्यादा भूमि है। यहाँ किसान गरीब है, मेहनत मजदूरी करता है, खुद फसलों को पालता है, और वहाँ के किसानों के पास इतनी ज़मीन है वो खुद तो खेती करते नहीं, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं। जब हम करना ही नहीं चाहते इस कानून को, हमारे किसान लागू ही नहीं करना चाहते, तो धक्के से ये क्यों लागू कर रहे हैं? क्यों लूट मचा रखी है धक्के की? क्यों अंबानी अंडानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है? तो दोस्तों, किसानों भाइयों, आप जागो, हम आपके साथ रहेंगे। आप अगर आपका पसीना बहेगे तो वकील साथी खून बहा देंगे। किसान एकता जिंदाबाद। और दूसरा आश्वासन, किसान एकता जिंदाबाद। दूसरा आश्वासन मैं ये देता हूं कि आप लोगों के खिलाफ जो ये गंदे और घटिया स्तर पर FIR दर्ज की गई हैं, हम उनको कहते हैं सरकार को वापस लो। हम DGP को और सरकार को, होम सेक्रेटरी को, होम मिनिस्टर को इस बारे में लिखेंगे। अगर उन्होंने कानून वापस नहीं लिए तो हमारी बार के सदस्य जहां भी कहोगे आपके लिए फ्री बिना फीस के इन कानूनों के खिलाफ लड़ेंगे और आपकी सहायता करेंगे, आपकी पैरवी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।